हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं राघवन प्रताप सिंह, मैं आरपी सिंह। आज आपके लिए हम एक नया वीडियो लाए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कार्बीन। कार्बीन जो है ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। कार्बीन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये कार्बन है, इससे एक बॉन्ड ये जुड़ा हुआ है X और एक बॉन्ड Y जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। इसके अलावा ये जो है एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, वेरी शॉर्ट लिव्ड होता है। ये न्यूट्रल स्पेसीज है, मतलब ये न्यूट्रल टाइप की स्पेसीज होती है। और इसका जो ऑक्टेट होता है ये इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन इसमें एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑक्टेट कैसा होगा? इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है तो ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसके अलावा ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमें कितनी चीज़ें पता चली कि अगर हम कार्बीन की बात करें तो कार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल स्पेसीज है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करता है। ठीक, अगर हम बात करें CH2 और ये लोन पेयर आपको इलेक्ट्रॉन के दिख रहे हैं तो हम इसको कहेंगे मेथाइल कार्बीन। CCl2 तो इसको बोलेंगे डाईक्लोरोकार्बीन, मतलब ये 2 लोन पेयर और CCl2 तो ये डाईक्लोरोकार्बीन हो गया। C6H5CH इसको फिनाइल कार्बीन कहेंगे। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, मतलब बॉन्ड पेयर कितने होते हैं? ये होते हैं 2। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कार्बीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बीन, देन आंसर विल बी 2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बीन। हाउ मेनी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बीन, तो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जैसे राइमर टाइमन रिएक्शन, इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट यूज़ करते हैं वो हम कार्बीन यूज करते हैं। इसके अलावा कार्बिल अमीन रिएक्शन, यहाँ पे भी हम जो इंटरमीडिएट यूज करते हैं ये आपका क्या होता है? ये आपका कार्बीन होता है। अब हम बात करें कि कार्बीन को हम क्लासिफाइड जब करते हैं तो जो कार्बीन होती है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है सिंगलेट कार्बीन और दूसरी होती है ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 टाइप का होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2s में है। ये px हो गया, py हो गया, pz हो गया। तो यहाँ पे ये px और py ये इससे ओवरलैप कर गया, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा? sp2 और ये वाला जो है ये वैकेंट होगा। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, वी शेप्ड या बेंट शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 103 डिग्री और इसमें 1 लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है डायामैग्नेटिक होता है। क्यों डायामैग्नेटिक होता है? क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। कैसे? देखो ये तो एक तो ये पेयर्ड दिख रहा था, एक ये p का है और एक ये p का है और इससे यस जो है वो ओवरलैप कर रहा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन आपको कैसे दिख रहे हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो ये मैग्नेटिज्म कैसा शो करेगा? डायामैग्नेटिक।
ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो ये आपका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए, ये 1 है, ये 1 है, और इनसे जो है ओवरलैपिंग दिखा दी गई। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिपलेट कार्बीन की, तो ट्रिपलेट कार्बीन जो होती है ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ पे जो है यस 1s2, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, और एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ये है, ये s ओवरलैप कर गया, ये s ओवरलैप कर गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया sp। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर हो गया लीनियर। देखो यहाँ पे सिंगलेट के केस में आपको जो दिख रहा है, सिंगलेट के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट हैं। यहाँ पे ट्रिपलेट में सेम स्पिन है इनका, मतलब ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये कैसा होगा, दिस इज पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसके बाद हम आगे आते हैं नेक्स्ट में, जो हमारी सिंगलेट कार्बीन होती है ये हुन्स रूल को फॉलो नहीं करती है, मतलब ये हुन्स रूल को वायलेंट करती है, उसको फॉलो नहीं करती है, और इसको हम कहते हैं हॉट मेथाइलिन। सिंगलेट कार्बीन क्या कहलाती है, ये हॉट मेथाइलिन कहलाती है। जबकि आपकी जो ट्रिपलेट होती है वो हुन्स रूल को फॉलो करती है, उसको हम कोल्ड मेथाइलिन कहते हैं। इसके अलावा जब हम स्पिन निकालेंगे तो स्पिन होती है 2s+1। अब सिंगलेट में क्या होगा, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो उसका +½ हो गया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ हो गया। ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 है, तो सिंगलेट की स्पिन कितनी होगी, 1। और जब हम ट्रिपलेट की बात करेंगे तो ट्रिपलेट में 2s, एक दोनों +½ हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये ½ + ½ कितना, 1, 1 × 2 2 और +1 3, तो स्पिन स्टेट कितनी हो गई, ट्रिपलेट हो गई। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो हमारी सिंगलेट जो होती है वो कम स्टेबल होती है ट्रिपलेट से। किसके केस में, CH2 मेथाइल कार्बीन के केस में। और जो Cl2 CCl2 का केस होता है उसमें इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब वहाँ पर सिंगलेट आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपेरिजन ऑफ ट्रिपलेट। ठीक है, एक बात और, सिंगलेट में रिपल्सन अगर हम इंक्रीज करते हैं, रिपल्सन इंक्रीज होता है, और ट्रिपलेट में रिपल्सन डिक्रीज होता है। जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है रिपल्सन के। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और केसेस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पहला केस दिया है, ये दी है ट्रिपलेट कार्बीन, और ये वाली दी है सिंगलेट कार्बीन। तो CH2 के केस में ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, Cl2 के केस में आपकी ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी कम होगी, CbR2 के केस में भी ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी कम होगी। और इसका रीज़न होता है कि जो ट्रिपलेट स्टेट होती है उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। और बैक बॉन्डिंग यहाँ पे क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बैक एंड p ऑर्बिटल जो होता है वो अब्सेंट होता है, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट में कि अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन की बात करें तो कार्बीन का फॉर्मेशन एक तो हम क्लोरोफॉर्म से कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म की हम KOH, NaOH या C2H5O निगेटिव या C6H5O निगेटिव के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो देखो जैसे हमने क्लोरोफॉर्म लिया, ये CCl3 CHCl3 है,
OH निगेटिव इससे कंबाइन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, ये H2O निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ पे दोनों। अब इनसे K पॉजिटिव ने रिएक्ट किया तो K पॉजिटिव क्या करेगा, Cl को लेके अलग हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाएंगे। इसी को हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। और ये होती कैसी है, ये सिंगलेट होती है। ठीक, इसके अलावा दूसरा हमारा केस क्या होगा, CH F2Cl से हम बना सकते हैं। यहाँ पे हम OH निगेटिव NH2O या C6H5O निगेटिव ले लें तो ये बन जाएगा, एक तो बनेगा CF2Cl निगेटिव, फिर हम Na पॉजिटिव लेंगे तो NaCl निकल जाएगा, ये CF2 बन गया, ये भी आपका सिंगलेट होगा। ठीक है, CHI2Br से बना सकते हैं, CHFBrCl से बना सकते हैं, CHBrCl2 से बना सकते हैं। ठीक, और डायजोमेथेन, ठीक है, डायजोमेथेन इससे फॉर्म कर सकते हैं पायरोलिसिस या फोटोलिसिस के द्वारा। ठीक, तो देखो ये फोटोलिसिस है, ये डायजोमेथेन क्या होती है, CH2N2, और ये फोटोलिसिस करा दी इसकी तो यहाँ पे ये CH2 बन गया प्लस N2 यहाँ से निकल गया और एनर्जी रिलीज़ होगी। इसके अलावा ये कीटीन दिया हुआ है CH2, ये वाला जो है आपका दिया है कीटीन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CO और CH2 मेथाइलिन बन गया। तो ये आपका कार्बीन कंप्लीट हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमको आइडिया बताइए ताकि हम जो टॉपिक आप बताएंगे उस पर हम वीडियो बना देंगे। और हम लगातार आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे TGT साइंस और नीट के पर्पज़ से उनको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।